आर्टिकल 63 नजरसानी अपील पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू। बेंच में चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल शामिल हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस मजहर आलम भी बेंच का हिस्सा। गुज़िश्ता समाअत का हुक्मनामा भी जारी। हुक्मनामे में कहा गया, नजरसानी की दरख्वास्त 3 रोज़ुल मियाद है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और फारूक एच नाइक ने ज़ायदुल मियाद होने की मुखालफत नहीं की। अली जफर की जानिब से नजरसानी दरख्वास्त ज़ायदुल मियाद होने पर इसकी मुखालफत की गई। ये वाज़ेह है कि फैसले की वजूहात के बगैर नजरसानी नहीं मांगी जा सकती। बानी पीटीआई के वकील के एतराज़ात काबिल जवाब नहीं। चीफ जस्टिस ने बेंच की तश्कील से मुतालिक वजाहत की। हालांकि चीफ जस्टिस कानूनी तौर पर वजाहत देने के पाबंद नहीं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी या चीफ जस्टिस किसी को बेंच में बैठने पर मजबूर नहीं कर सकते। ये एतराज़ भी मुस्तरद किया जाता है। पच्चीस अक्टूबर के बाद आईनी तरमीम में मुश्किलात होंगी। मखसूस नशिस्तों का फैसला यही इशारा करता है। 25 अक्टूबर से पहले आईनी तरमीम कर लें तो मसला हल हो जाएगा। तरमीम बाद में की तो आमने सामने आने का खदशा है। बिलावल भुट्टो जरदारी की साफियों से गुफ्तगू। कहा, आईनी अदालत के सरबराह जस्टिस फायद ईसा या जस्टिस मंसूर 3 साल के लिए होंगे। एक शख्स के लिए तरमीम होती तो ताहयात तैनाती लिख देते। जस्टिस मंसूर अली शाह पर यकीन है, वह इख्तियारात का गलत इस्तेमाल नहीं करते। बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल करना है तो सबूत लाएं, फिक्र न करें। सदारती मुआफी का इख्तियार इस वक्त हमारे पास है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार और इस्लामाबाद बार काउंसिल ने आईनी पैकेज को मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद की तीनों वकला तंजीमों का तरमीम रुकवाने के लिए मज़ामत का ऐलान। अलीमा अब्बासी की दीगर ओहदेदारों के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हम इसे सिर्फ मुस्तरद नहीं करते बल्कि इनको रोकने के लिए मज़ामत भी करेंगे। मखसूस शख्सियात, मखसूस सियासी जमातों और बदनीयती पर मबनी तरमीम की जा रही हैं। इन तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास सेशन जज से ज़्यादा का इख्तियार नहीं होगा। इस्लामाबाद की तीनों वकला तंजीमों ने 7 अक्टूबर को दिन 11 बजे ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन कराने का ऐलान कर दिया। आईनी तरमीम के लिए मौलाना फजलुर रहमान एक बार फिर मरकज़े निगाह। फजलुर रहमान को राजी करने के लिए सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मुलाकात। आईनी तरमीम पर मुशावरत, नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया। इरफान सिद्दीकी कहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान ने तायद की कि आईनी अदालत होनी चाहिए। मसवदे की तराश खराज पर काम जारी है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा बोले, आईनी तरमीम से मुतल्लिक मौलाना फजलुर रहमान ने ताहाल कोई बात तस्लीम या मुस्तरद नहीं की। खून खराबे की धमकी और दबाव के तहत कोई ताउन नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर की भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी की भी फजलुर रहमान से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गुज़श्ता रोज एहतजाज में हमारे लोगों पर तशद्दुद किया गया। फायरिंग की गई। मरीम नवाज, शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी और IG पंजाब के मां पर हम पर केस बनाए गए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि हम पर बनाए गए केसेस जाली हैं। हमारे लोगों को गैर कानूनी हिरासत में लिया गया। बानी पीटीआई के हुक्म पर इस्लामाबाद में 4 अक्टूबर को हर हाल में एहतजाज होगा। ये हमारा आईनी हक है। नवाज शरीफ के प्लेटलेट तेजी से गिर रहे हैं। वो जल्द लंदन भाग जाएंगे। ये हुकूमत लंदन प्लान के तहत चल रही है। ये अपनी करप्शन छुपाने के लिए आइन में तरमीम चाहते हैं। ऐसा नहीं होने देंगे। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में 6 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। हर किस्म के सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे और एहतजाज पर पाबंदी आयद। इस्लामाबाद में रेड जोन की सिक्योरिटी रेंजर्स के हवाले करने का फैसला। मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विसेज भी बंद करने का फैसला। फैसलाबाद में पीटीआई कारकुनान पर 5 मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज। 116 कारकुनान पर दफा 144 और तोड़फोड़ की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए गए। मियांवाली में भी पीटीआई कारकुनान पर दहशत गर्दी की संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे के मतन के मुताबिक मुजाहिरीन मुसल्लह थे, पुलिस पर फायरिंग की और पत्थर भी बरसाए। बहावलपुर में भी पीटीआई कारकुनान के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ थाना I9 में दर्ज मुकदमे की समाअत। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और वासिक कयूम के वारंट गिरफ्तारी बरकरार।
अली अमीन गंडापुर उमर तनवीर और वासिक क्यूम अब्बासी इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश न हुए। हैदर बिन मसूद, आमिर महमूद कियानी और फैसल जावेद अदालत में पेश हुए। PTI रहनुमा उमर तनवीर भट्ट को इश्तेहारी करार देने की कार्रवाई जारी। अदालत ने केस की मजीद समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती के खिलाफ केस की समाअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दलाइल के बाद दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। वकील ने दलाइल में कहा कि सिकंदर सुल्तान राजा जब तैनात हुए तब हाजिर सर्विस ब्यूरोक्रेट थे। सुप्रीम कोर्ट फैसले के मुताबिक सीनियर सिविल सर्वेंट को तैनात नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आपको कैसे मालूम हुआ कि ऐसा ही हुआ? मुझे मुतमईन करें, कुछ साबित करें। सीटी की आवाज आएगी तो मैं आगे भी इतला दूंगा। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, मेरे पास चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने से कबल रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपको बुलाया ही नहीं और ना ही नोटिस हुआ। लगता है आपको बहुत जल्दी है। लाहौर हाई कोर्ट का परवेज इलाही, रासिख इलाही और जहरा इलाही का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने वजारत दाखिला की रिपोर्ट अदालत में पेश की। वफाकी हुकूमत के वकील ने दरख्वास्तों की मुखालफत की। लॉ अफसर ने कहा, परवेज इलाही, रासिख इलाही और जहरा इलाही का नाम पहले ECL, PCL से निकाला। 8 जुलाई को तीनों का नाम पासपोर्ट लिस्ट में शामिल किया गया। चौधरी परवेज इलाही के वकील ने कहा, पहले नाम निकाले गए, फिर बदनीयती की बुनियाद पर पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल किए गए। अदालत ने फ्रीकैन के वकला का मौक़िफ़ सुनकर नाम PCL में शामिल करने का हुक्म कालअदम करार दे दिया। अडियाला जेल के लापता डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट रियाज खान और 2 वार्डर्स को नौकरी से बरतरफ कर दिया। अफसरान को जेल में कत्ल की इंक्वायरी में कसूरवार साबित होने पर नौकरी से बर्खास्त किया गया। जेल अफसरान के खिलाफ जहनी मरीज कैदियों के सेल में अबलाती के कत्ल पर इंक्वायरी जारी थी। IG जेल खाना जात ने कत्ल के वाक़े पर इंक्वायरी का हुक्म दे रखा था। इंक्वायरी में डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम समेत 7 मुलाजिमीन को कसूरवार करार दिया गया। मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की कराची आमद। गवर्नर हाउस पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। गवर्नर कामरान टेसोरी से मुलाकात। आज लेक्चर देंगे। प्रोग्राम में शिरकत के लिए शनाख्ती कार्ड और दावतनामा मशरूत। शहरियों को गवर्नर हाउस में बगैर शनाख्ती कार्ड दाखिले की इजाजत नहीं होगी। मुल्क भर में 2 नए पोलियो केसेस सामने आ गए। खैबर पख्तूनख्वा के जिला टांग से एक बच्चा पोलियो से मुतासिर हुआ। बलूचिस्तान के जिला योब से एक बच्ची पोलियो से मुतासिर हुई। बलूचिस्तान में रवां साल अब तक पोलियो केसेस की तादाद 16 हो गई। पाकिस्तान भर में रवां साल पोलियो के केसेस की तादाद 28 हो गई। आपको बताएंगे, इस्लामाबाद की सेशन अदालत में बानी PTI की 6 और बुशरा बीवी की एक मुकदमे में जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीवी की अबूरी जमानत में 21 अक्टूबर तक तौसीह कर दी। इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे। इदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा इदरीस अब्बासी। जी देखें, बानी PTI की 6, बुशरा बीबी की एक मुकदमे में जमानत कबल गिरफ्तारी की जो समाअत है उसमें अबूरी जमानत में 21 अक्टूबर तक तौसीह कर दी गई है। बानी PTI के वकील जायद बशीर डार जो है वो अदालत में पेश हुए। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने जो है वो इस पर समाअत की। वकील जायद बशीर डार ने कहा कि सीनियर कौंसल लाहौर में दीगर केसेस में मसरूफ हैं। सलमान सफदर आज अदालत में पेश नहीं हो सकता। अदालत समाअत मुलतवी कर दें। अदालत ने बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की जो एक मुकदमे में जमानत की दरख्वास्त थी उसमें 21 अक्टूबर तक तौसीह कर दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इदरीस अब्बासी आपका।